अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले हमारा नेक्स्ट वाला लेक्चर है भारत में समाजी तब्दीली के सिलसिले। अब हमको ये देखना है कि हिंदुस्तान में समाजी तब्दीली किस तरह से वक़ूफ़ पज़ीर हुई, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो हिंदुस्तान में समाजी तब्दीली पर असरअंदाज हुए या समाजी तब्दीली का बाज़ बने। जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सनतियाना। आपका जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब नए सिलेबस में जो 20% जो सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है, उसमें अलबत्ता सनतियाना और शहरियाना इस चैप्टर के ये दो नुकात को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन चूँकि इस चैप्टर की इब्तिदा भी इसी से है और इस चैप्टर की बुनियाद भी यही दो टॉपिक्स हैं, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको इनका मुख्तसरन ही क्यों ना हो एक सिलसिला इसका बताती चलूँ और इसको फिर हम अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। अभी हम आज के इस लेक्चर में ये दोनों नुकात ही डिस्कस करेंगे कि सनतियाना क्या है और शहरियाना क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का कुछ पार्ट हमने 11th में भी पढ़ चुके हैं। 11th में हमारी इस पर डिस्कशन भी हुआ है, अच्छा खासा हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर फिर उसको दोहराया गया है तो एक मरतबा इस सबक की इब्तिदा के लिए उसका यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर उसके कुछ नुकात को रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यहाँ पर आपको पता है सनती इनकलाब 18वीं सदी 17वीं और 18वीं सदी में रोनुमा हुआ। इस पर हम एक तवील जो है डिस्कशन इस पर कर चुके हैं कि जो है सनती इनकलाब किस तरह से रोनुमा हुआ और उसके असरात क्या पड़े। इसको 18वीं सदी के निस्फ़ अवाइल में माना जाता है, 17वीं सदी के निस्फ़ आखिर का हिस्सा माना जाता है। इस सनती इनकलाब ने दरअसल पूरी दुनिया में सनतों को इंट्रोड्यूस कराया और पूरी दुनिया में तब्दीली के एक अमल की इब्तिदा यहीं से हुई। ये सनती इनकलाब क्या था? सनतों का बनना, जहाँ पर इंसानी ताकतों का इस्तेमाल होता था। इससे पहले हमने देखे हैं कि जो रिवायती जो सनतें थी, दस्ती सनतें थी, ये ख़त्म हुई, दस्ती सनत का ख़ात्मा हुआ और मशीनों के ज़रिए जो है काम किया जाने लगा। ये सनती इनकलाब का एक बहुत बड़ा पहलू है कि यहाँ पर जो हाथों से जो चीज़ें बनाई जाती थी, जो फ़रोख्त की जाती थी चीज़ें हाथों से बनाकर, इसका यहाँ पर ख़ात्मा हुआ। ये दस्ती सनतें कहलाती थी, जिसमें हाथों से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना, जैसे बाँस की लकड़ी से टोकरियाँ बनाई जाती थी और मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे। साथ ही जो ज़रूरत की अशिया थी वो भी घरों में ही तैयार की जाती थी, रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो चीज़ें होती थी। लेकिन जैसे ही सनतों का वजूद हुआ तो इन चीज़ों का प्रोडक्शन, पैदावार सनतों के ज़रिए होने लगी, फैक्ट्री के ज़रिए होने लगी। अब यहाँ पर दस्ती सनतें ख़त्म हुई, जहाँ पर दस्ती सनतों में इंसानी क़ुव्वत का इस्तेमाल होता था, अब यहाँ पर मशीनी क़ुव्वत का इस्तेमाल होने लगा, मशीनी ताकत और क़ुव्वत का इस्तेमाल होने लगा। यहाँ दस्ती सनत में चूँकि इंसानी क़ुव्वत का इस्तेमाल होता था तो ज़्यादा वक्त में कम प्रोडक्शन आता था, लेकिन मशीनी क़ुव्वत का इस्तेमाल सनतों में होने लगा, फैक्ट्रीज़ में होने लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन आने लगा, पैदावार का एक बड़ा हिस्सा जो है माशरे को मिलने लगा। उसी के साथ साथ ये हुआ कि इन सनतों ने लोगों के जहन में एक नई उथल पुथल की, एक नई तब्दीली को वजूद दिया। अब यहाँ पर जो मखसूस महारतें होती थी, मखसूस लोगों के पास होती थी, लेकिन अब यहाँ पर महारतों को सीखने की तरफ लोग राग़िब हुए, महारतों का फ़रोग़ होने लगा। लोग जो है स्किल बेस्ड एजुकेशन लेने लगे, उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। कारखानों की तादाद में इजाफ़ा हुआ ना। अब सनती इनकलाब का एक क्या कहेंगे आप, एक बहुत बड़ा पहलू है ये कि यहाँ पर कारखानों में इजाफ़ा होने लगा।
कारखानों के लिए बड़ी जगह दस्तियाब, मतलब बड़ी जगहों की ज़रूरत थी, बहुत खुली खुली जगह हो, ओपन एटमॉस्फेयर हो, ताकि वहाँ पर जो है बड़ी मशीनों के ज़रिए ये काम किया जा सके। तो इसके लिए डिमांड सी रही कि खुली जगह हो। अब ये जगह जहाँ पर होती थी वहाँ के अतराफ़ में ही जो है आबादियाँ बसने लगी। इसमें ज़रूरतें वर्कर्स की ज़रूरत पड़ने लगी, वो लोग जो मशीनों को हैंडल करें, उसको चलाएं और उसके ज़रिए से प्रोडक्शन निकालें। हम देखते हैं कि इस तब्दीली की वजह से जो दस्तकारी की जो जमातें थी ये ज़वाल पज़ीर हुई, और जबकि दूसरी तरफ कारखानों की तादाद में इजाफ़ा हुआ। ये सिलसिला यूरोप से निकलकर बहुत जल्द पूरी दुनिया में फैल गया और हिंदुस्तान में भी इसके असरात हमको देखने को मिले। ईस्ट इंडिया कंपनी का वजूद देखें आप, ये इसकी इब्तदा थी, और उसके बाद धीरे धीरे छोटी छोटी कंपनियों ने मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार करनी शुरू कर दी, और ये एक बड़ा इनकलाब हिंदुस्तान में भी इसकी वजह से रुनुमा हुआ। ये इनकलाब दरअसल समाजी तब्दीली की इब्तिदा थी। यहीं से समाज में बहुत सी तब्दीलियाँ होने लगी। अब आप एक सिलसिला मिलाएं। मैंने आपसे इससे पहले भी कहा था कि देखिए, आप सनतियाना जो था ये दरअसल बुनियादी तब्दीली थी हिंदुस्तानी समाज में। बुनियादी तब्दीलियों का क्या कहेंगे आप, तब्दीली का मरकज़ था ये। यहीं से तब्दीलियाँ शुरू हुई, और ये तब्दीलियाँ फिर मुख्तलिफ़ तब्दीलियों को जन्म देने लगी, मुख्तलिफ़ अलग अलग पहलुओं को जन्म देने लगी। यहीं से दूसरे पहलू भी वजूद में आए। अब इसके बाद हम ये देखेंगे, ये तो उसकी कुछ चीज़ें थी, इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब इसकी तारीफ़ें आप नोट डाउन करें। मैं साथ ही साथ तारीफ़ें लिखाऊंगी नहीं, आपको सिर्फ जो है डिक्टेट करूँगी, मतलब मैं बोलूँगी, आप उसको नोट डाउन करें। और उम्मीद है कि आप लोग नोटबुक वगैरह लेकर होंगे, उसमें नोट डाउन करेंगे। नोट्स बनाकर आपको मुझे जो है कमेंट बॉक्स में पेस्ट भी करना है, देना भी है। बी कुप्पूस्वामी ने जो तारीफ़ दी है इसकी, फर्स्ट वन, पहली तारीफ़ है बी कुप्पूस्वामी की। मैं लिखा नहीं रही हूँ, आप उसको नोट करें। बी कुप्पूस्वामी के मुताबिक सनतकारी से मुराद अशिया की भरपूर मकदार में पैदावार के लिए गैर नामियाती ताकत का इस्तेमाल है, जैसे बिजली और भाप, नक़ल व हमल और रस्ल व रसायल। दूसरी डेफिनेशन फेयरचाइल्ड की है। इन माहिर समाजियात के नाम आपने 11th में भी सुन चुके हैं। फेयरचाइल्ड ने जो डेफिनेशन दी है इसकी, वो ये है कि सनतकारी से मुराद अप्लाइड जो साइंस का इस्तेमाल के ज़रिए तकनीक पर मबनी तरक्की का अमल है, जिसमें तवानाई के इस्तेमाल से बड़े पैमाने में पैदावार हासिल की जाती है। एक उसकी आम जो डेफिनेशन है वो ये है कि सनतकारी समाजी और माशी तब्दीली का एक अमल है, जिसकी वजह से एक इंसानी समाज माक़ाबिल सनत से सनती रियासत में तब्दील हो जाता है ना। अब इसकी खासियत क्या है, इसके खुसूसियात में क्या पॉइंट्स आएंगे, हम ये देखेंगे। ये जो डेफिनेशंस मैं इसलिए यहाँ पर उसको ले रही हूँ कि आपको ये समझ में आए, वरना ये पॉइंट आपके निसाब में नहीं आएगा। इसको टोटली स्किप कर दिया गया है, इसको ख़त्म कर दिया गया है निसाब से, इम्तिहान के लिए नहीं रहेगा ये। अलबत्ता आपको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इन नुकात को समझें। इसकी खुसूसियात आप देख लें पहले। सनतियाना की खुसूसियात में नोट करें इसको। फर्स्ट वन, पहला रहेगा मशीनों से काम लेना। दूसरी खासियत है इसकी सनतों का फ़रोग़, सनतों की नशोनुमा। थर्ड वन, इसका तीसरा पॉइंट है भरपूर सरमाया। इसका चौथा पॉइंट है मेहनत की तकसीम। और इसका पांचवा पॉइंट है हमारा जाज़िब मेहनत।
ठीक है, ये जो है इसकी ख़ासियत के नुकात हैं। अब इसकी खुसूसियात में जैसे कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो ये आएगा कि सनत मतलब कारखाना, फैक्ट्री पे ज़ाहिर सी बात है जब सनत है तो इसके लिए जो है सनतकारी होगी, सनतियाना का अमल होगा, फैक्ट्रीज़ बढ़ रही है। ये इसकी खासियत में है कि एक सनत है, एक फैक्ट्री है, उसको डालने के लिए मुख्तलिफ़ मशीनों की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ़ जो है इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो ये सनतों की तरक्की की वजह से काम की जगहों पर मशीनों से काम होने लगा था, है ना, मशीनों से काम लिया जाने लगा। मशीनों का जो इस्तेमाल है इसकी वजह से पैदावार में बहुत बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ और इसी की वजह से देखें यानी पैदावार में किसी किस्म की खामी नहीं रहती थी, परफेक्ट प्रोडक्शन निकलने लगा। हाथ से बनाए जाने वाली चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई नुक्स मिल जाता था, लेकिन मशीनों से जब काम लिया जाने लगा तो इसमें आप देखें अभी हमारे पास में भी जो चीज़ें आती हैं, देखें आप इसके मॉडल्स जो है अलग अलग होते हैं। एक ही चीज़ अलग अलग शक्लों में मिलने लगी, एक ही चीज़ के कई अलग अलग मॉडल्स मिलने लगे, कई अलग अलग मशीनों का काम होने लगा, कम वेटेज की, ज़्यादा वोल्ट की और बहुत मुख्तलिफ़ फंक्शंस के साथ में। जैसे अब आप एक मिक्सर को ही ले लें, एक सिंपल मिक्सर होता है, उसी का एक जूसर भी होता है अलग से। एक जूसर मशीन लेंगे तो उसके कुछ अलग काम होंगे, एक फूड प्रोसेसर लेंगे तो उसमें कई अलग अलग चीज़ें एट अ टाइम आप कर सकेंगे। मशीन एक ही है लेकिन उसके लिए क्या हुआ कि कई अलग अलग प्रोडक्ट्स उसमें मिला दिए गए, कई अलग अलग चीज़ों को उसमें शामिल कर दिया गया और मुख्तलिफ यानी चीज़ों की शक्लें भी तब्दील होकर हमको मिलने लगी। अब इसमें यह हुआ कि पैदावार में इजाफा हो रहा है और कसरत पैदावार की हो रही है, साथ ही साथ जो है मशीनों से जो चीज़ें बन रही है वो सस्ती मिल रही है बनिस्बत इसके कि दस्ती सनतें, दस्ती जो चीज़ें होती थी, जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती थी वो महंगी होती थी। और यहाँ पर क्या हुआ कि कम कीमत में एक चीज़ मिलने लगी आपको और ये है कि उसको अलग अलग शक्लों में आपको मिलने लगी, तो फिर लोगों का अट्रैक्शन इसकी जानिब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। उसी के साथ साथ कारीगरों की जो जगह है वो मशीनों ने ले ली। अब पहले ये था कि लोग हाथ से सब काम किया करते थे, जैसे मैंने आपसे कहा कि बांस से टोकरियाँ बनाया करते थे, चटाइयाँ बनाया करते थे, मिट्टी से बर्तन बनाया करते थे, बढ़ाई जो है हाथों से अपने लकड़ी की चीज़ें बनाया करते थे, लोहार अपनी मेहनत के ज़रिए लोहे की चीज़ें बनाया करता था। सबके अलग अलग काम थे। जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली, रोज़मर्रा के लिए इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें होती थी हमारी, मतलब जो फूड आइटम्स होते थे, इसके लिए भी हाथ से काम किया जाता था, लेकिन अब वो भी मशीनों के ज़रिए हो रहा है। उसका गिनना, उसका जो है उसको महफूज करना और उसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल, क्या क्या आप डालेंगे, कैसे उसको पैक करेंगे, ये सब चीज़ें अब मशीनों के ज़रिए होने लगी। तो उसकी जो है क्या कहेंगे आप, लाइफ भी बढ़ गई, शेल्फ़ लाइफ जो होती है वो बढ़ गई ये चीज़ों की, और साथ ही एक कम कीमत में ज़्यादा चीज़ें, कम वक्त में ज़्यादा पैदावार और एक क्वालिटी वाली चीज़ें मिलने लगी। ये किसके ज़रिए हो रहा है? ये सब मशीनों के ज़रिए हो रहा है। अभी हम ही देखें कि हम जो है हर काम मशीनों के ज़रिए करने के आदी हो चुके हैं, और यही चीज़ थी सनतियाना में भी यही काम था कि प्रोडक्शन का जो काम है वो मशीनों के ज़रिए हो रहा है। कम कीमत में बहुत सी चीज़ें मिलने लगी हैं, कोई खामी नहीं रही है, परफेक्ट चीज़ें मिलना शुरू हो गई, ये मशीनों का इस्तेमाल हुआ। अब इसी के साथ साथ क्या हुआ, जब एक फैक्ट्री से ये चीज़ें बनने लगी तो लोगों की डिमांड्स बढ़ने लगी। जब डिमांड्स बढ़ने लगी तो फिर ज़्यादा जो है फैक्ट्रियाँ वजूद में आने लगी। उसके लोगों की डिमांड पर प्रोडक्शन ज़्यादा मार्केट में जब मांगा जाने लगा तो फिर सनतों का वजूद होने लगा, फिर मुख्तलिफ छोटी छोटी सनतें भी बनने लगी। फिर यही छोटी छोटी सनतें बाद में बड़ी सनतों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और बाकायदा अपना एक रोल अदा करती है सनतियाना के अमल में। तो ये जो था, सनतों की नशोनुमा होने लगी, सनतों को फ़रोग़ दिया जाने लगा। चीज़ें, हर चीज़ की डिमांड अब मशीन के ज़रिए हो रही है। भरपूर सरमाया इसमें जो है पैसा लगाने के लिए ज़बरदस्त मशीनकारी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। सनती जो अमाल है वो ज़्यादातर ख़ुदकारी के तरीक़े का इस्तेमाल इसमें ज़बरदस्त हो गया। भरपूर सरमाया लगने लगा और सरमाए से फिर उतना प्रॉफिट भी इनको मिलने लगा। अब मशीनें ख़रीदना है तो उसके लिए आपको पहले पैसा लगाना होता है और फिर उसके बाद उतना प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सरमायादाराना जो निज़ाम था वो भी कहीं ना कहीं जो है उसको भी एक जगह मिलने लगी यहाँ पर कि भाई आप कौन पैसा लगाया, पैसा कौन लगाएगा।
जो पैसा लगाएगा उसको उससे प्रॉफिट मिलेगा और वो उतना उस पर जो है अपने लिए तरक्की का उतनी मंजिलें वो मिला सकेगा। मेहनत की तकसीम होने लगी। मेहनत की तकसीम कैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, अब मशीनों से जब काम हो रहा है, सनतें बन रही है, भरपूर सरमाया लग रहा है, तो वर्कर्स भी काम करने वाले वैसे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि एक इंजीनियर जो है आपकी चीज़ें भी उठाएगा और मुख्तलिफ काम भी करेगा, प्रोडक्शन के माल को यहाँ से वहाँ भेजेगा भी नहीं, बल्कि हर एक काम के लिए आप किसी फैक्ट्री का आपने अगर विज़िट किए होंगे तो आपने देखे होंगे कि वहाँ पर हर एक काम के लिए एक पर्टिकुलर पोस्ट होती है और उसी के ज़रिए वो काम किया जाता है। इंजीनियर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं ना, जो सामानों को लोड करते हैं वो लोग होते हैं, ले जाने वाले होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं जो लोडिंग में भरकर सामान ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। छोटी छोटी चीज़ों को बनाने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग महारतों की ज़रूरत होती है। तो फिर वहाँ पर मेहनत की तकसीम होने लगी। फिर यहाँ पर डिमांड्स होने लगी कि हमको इसी फील्ड का बंदा चाहिए। जैसे अगर किसी कंपनी में आपको ऐड निकलती हैं, आप कंपनियों के एड्स देखें, वहाँ पर इंजीनियर चाहिए, हेल्पर चाहिए, वर्कर चाहिए, टेक्नीशियंस चाहिए, इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, क्या चाहिए, ये डिमांड है। अब जो उसमें क्वालिफाइड होगा वो वहाँ अप्लाई करेगा, वहाँ पर उसको जॉब मिल जाएगी। तो मेहनत की इस तकसीम ने दरअसल रोज़गार को भी फ़रोग़ दिया। यहाँ पर रोज़गार भी बढ़ने लगा और लोगों में क्या हुआ, फिर उसके बाद ये रहा कि पहले जो पर्टिकुलर तालीम एक ही फील्ड में होती थी, एक ही तर्ज की होती थी, अब यहाँ पर उसकी तकसीम हो गई। लोग अलग अलग महारतें हासिल करने लगे, अपनी तालीम को मुख्तलिफ़ फील्ड्स में बढ़ाने लगे। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जाजिब मेहनत। इब्तदाई सतह पर जो है सभी जो शुरुआत थी इसमें तो तकरीबन हर एक से काम लिया जाने लगा था, लेकिन जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ने लगी वैसे वैसे महारतों की भी डिमांड्स बढ़ने लगी और जब मेहनत यहाँ पर ज़्यादा होने लगी तभी जो है मेहनत की तकसीम भी होने लगी। दोनों नुकात एक दूसरे से को रिलेट करते हैं। अब बाद में क्या हुआ कि तकनीकी तालीम और पेशा वाराना तालीम की भी जो है फराहमी के लिए यहाँ पर खुसूसी इदारे कायम किए गए, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के इदारे हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मखसूस तौर पर जो है तंजीमी यानी नज़्म के ज़रिए एक मैनेजमेंट किस तरह से चलाया जाए वो है। अब आप इंजीनियरिंग का शोबा भी ले लेंगे तो इंजीनियरिंग में कोई एक फ़ील्ड नहीं है बल्कि कई फील्ड्स हैं, जिसमें से हर एक इंजीनियर अपना एक पर्टिकुलर काम करता है, हर एक फील्ड अपना एक पर्टिकुलर काम करती है। जैसे जो है टेलीकम्युनिकेशन एक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन एक है, टेलीकम्युनिकेशन का एक अलग है, सिविल का एक अलग है, आर्किटेक्ट का एक अलग है, मैकेनिक का एक अलग है। हर एक फील्ड अपने तौर पर अपने बंदे तैयार करिए। उस फील्ड में जिसने जिस फील्ड में एडमिशन लिया है वो उसी की तालीम लेगा, आगे बढ़ेगा और फिर उसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ कंपनियां करने लगती हैं। तो ये क्या हुआ, मुख्तलिफ़ कोर्सों की जो तालीम का जो सिलसिला है ये जाजिब मेहनत की वजह से हुआ कि जितना प्रोडक्शन यहाँ पर हमको चाहिए, जितने लोग हमको चाहिए, जितने वर्कर्स हमको चाहिए, उस तरह से फिर यहाँ पर समाज में तब्दीलियाँ होने लगी, उतने इदारों का क़याम होने लगा और उस इंडस्ट्रीज़ के डिमांड्स पर फिर लोगों में जो है मेहनत की तकसीम और महारतों का फ़रोग़ होने लगा। ये इसकी खासियत थी। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है ये है अर्बनाइजेशन। हम इधर ही उसको ले लेते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं, ये थोड़ा सा आप कमेंट्स में बताएं। आपके जो डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट्स में मुझे बताते चले, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट रहेगा हमारा उसको मैं सेकंड वाले पार्ट में ले रही हूँ। सेकंड वाला नुक्ता है हमारा शहरियाना। शहरियाना, इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो है अर्बनाइजेशन। इंग्लिश में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है हमने इसको भी डिस्कस किए थे। जैसे जैसे सनतों का वजूद होने लगा, सनतों में वर्कर्स की डिमांड बढ़ने लगी और लोग इसी डिमांड पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, देहातों से और मुख्तलिफ़ रियासतों से इन सनतों में काम करने के लिए नकल मकानी करने लगे। अपने मकाम से हटकर जो है जहाँ सनतें हैं वहाँ पर आने लगे। अब जब ये लोग उन सनतों में अपने रोज़गार की वजह से उन सनतों तक पहुँचे तो वहाँ पर रहने के लिए
जो था वो उन लोगों के लिए रिहाइश का इंतज़ाम किया गया। सनतों में काम करने वालों के फैक्ट्री वालों के लिए आप देखेंगे तो उनको क्वार्टर्स दिए जाते हैं। उन्हीं फैक्ट्रीज़ के अतराफ़ का जो एरिया होता है उनके लिए रिहाइश का एरिया होता है, रिहाइश का इलाका होता है। और नकल मकानी करने की वजह से उन्होंने क्या किया कि वो अपने ख़ानदान को लेकर जो है इन सनतों के अतराफ़ बसने लगे। और यही सनतें धीरे 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 इतना जो है पॉपुलेशन बढ़ गया, आबादी इतनी बढ़ गई कि फिर ये शहरों में तब्दील होने लगी। हमारा एक शहर ले लें आप, औरंगाबाद। हमको लगता है इसको आप पहले देखें खड़की के नाम से जाना जाता था, एक छोटा सा इलाका था। लेकिन अगर आप आज का औरंगाबाद देखेंगे तो एक तकरीबन 25-30 साल में ये इतना बढ़ गया है कि आपको एक बहुत बड़ा शहर दिखाई दे रहा है। और यहाँ से ही आप देखें कि यहाँ पर MIDC का एरिया है, चिकलठाना MIDC है, वॉलूज MIDC है, वैजापुर MIDC का एरिया है। इधर से आप ले लें तो बड़े गाँव का जो है वहाँ पर हैंडलूम की फैक्ट्री से आगे चले जाए, वहाँ पर हैंडलूम के कारखाने दिखाई देंगे, वो भी औरंगाबाद में शामिल हो रहा है। ये क्या हुआ, कारखाने तो थे अपनी जगह, लेकिन वहाँ पर जब लोग बसने लगे, उनकी आबादियाँ बढ़ने लगी, तो वो जो आसपास रहने वाले जो इलाके थे, जो रिहायशी मकामात थे, वो वहाँ पर जम होने लगे। और ये अमल शहरियाना का अमल कहलाया। यहाँ से फिर शहर बनने लगे। सनती जो नशोनुमा थी, इसमें लाजमी तौर पर कस्बों और शहरों का वजूद हुआ, ताल्लुक़े बने, शहर बने, बड़े बड़े सिटीज़ बनने लगे। और ये लाजिम था इसलिए कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, जो सनतों में काम करने के लिए आए हैं, उनके लिए रिहाइश, उनके लिए तमाम सहूलतों का नज़्म, उनके लिए स्कूल, पानी, सड़कें, बिजली, दवाखाने, पार्क, इन तमाम का नज़्म होने लगा। फिर जब ये आबादियाँ बढ़ने लगी, और मैंने आपको शायद बताई थी कि सनतियाना के बाद, सनतियाना के इनकलाब के बाद, सनतियाना के वजूद के बाद ही समाजियात की भी ज़रूरत पेश आई। और बाकायदा सोशलॉजी यहाँ से एक फ़ील्ड यहाँ से नशोनुमा उसकी हुई, एक फ़ील्ड यहाँ से निकली जिसको समाजियात कहा जाता है। ये क्यों हुआ? जब ये लोग बसने लगे, इनकी आबादियाँ बढ़ने लगी, तो इनके दरमियान फिर मसाइल भी पैदा होने लगे। अब इससे पहले समाजियात था, उसकी एक स्टडी थी, लेकिन उसको बाकायदा एक शक्ल नहीं दी गई थी, एक नाम नहीं दिया गया था। लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि जैसे ही शहर बनने लगे, यहाँ पर बाकायदा उसको एक नाम देकर सोशलाइजेशन का प्रोसेस सोशलॉजी कहा गया, जिसमें इसकी स्टडी हो कि यहाँ मसाइल क्या है और इनका हल कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है। आज के जो शहर है ये सनतियाना की वजह से ही है। इसके आप तारीफ़ें देख लें, जैसे मैंने अभी तारीफ़ें मैं आपको जो है रीड कर रही हूँ। वैसे मेरा टाइम लेक्चर का ख़त्म हो गया है यहाँ पर, लेकिन इसके जो नुकात जो हैं वो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक मरतबा। शहरियाना दो तरफ़ा अमल है, इसको आप पहले समझें। शहरियाना क्या है? दो तरफ़ा अमल है। एंडरसन ने इसकी डेफिनेशन दी है, जिसमें देहातों से शहरों की तरफ नकल व हरकत शामिल है और ज़राई पेशे का बिज़नेस, तिजारत, खिदमत और रोज़गार में तब्दीली और महाजिरों के रवैये, अक़ायद, इक़दार और तर्ज़ अमल में तब्दीली होती है। दूसरी और डेफिनेशंस आपके बुक में हैं, आप उसको देखें। यहाँ पर मैं उसकी खुसूसियात के कुछ पॉइंट्स यहाँ नोट करती हूँ, आप उसको अपने पास में नोट करें और जो इसको समझने की कोशिश करें। खुसूसियात में इसके सबसे पहली ख़ासियत है शहरों की जानिब हिजरत। शहरों की जानिब नकल मकानी, लिखिए इसको आप, हिजरत नहीं कहेंगे हम इसे, नकल मकानी कहेंगे। वहाँ से यहाँ पर अपने मकानात को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दूसरा है सनती नशोनुमा और आमद रफ्त। सनती नशोनुमा और आमद रफ्त। थर्ड वन, तीसरा पॉइंट है इसका इख्तलाफ। फोर्थ वन, चौथा नुक्ता रहेगा शहरी तर्ज ज़िंदगी। फिफ्थ वन, पाँचवा पॉइंट है इसका शहरियों से मुताल्लिक़ इंतज़ामिया। नोट डाउन करें आप लोग उसे। और 6-1 छठा पॉइंट है हमारा मेहनत कशों की खुसूसी तक़सीम।
अब ये वहाँ पर भी हो चुका है, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं, आप यहाँ समझ सकते हैं इसको। और 7th वन 6 पॉइंट, इतने 6 पॉइंट हैं इसमें। शहरों की जानिब नकल मकानी मैंने अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। सनतों की नशोनुमा और आमद रफ्त, जैसे शहरों में देखिए आप, शहरों की जानिब नकल मकानी से मुराद क्या था कि सनतों में काम करने के लिए जो लोग आए वो सनतों के अतराफ़ में बसने लगे और वो अपने पूरी फैमिलीज़ के साथ इस तरफ आए जहाँ सनतें थी, और उसके अतराफ़ में बसते हुए आबादी जब बढ़ने लगी तो वो अतराफ़ की जो आबादियाँ थी वहाँ पर जम होने लगी, और वो वहाँ पर जब आबादियाँ बढ़ी तो वो शहरों की उन्होंने शक्ल इख्तियार कर ली। सनतों की नशोनुमा हुई और आमद-ओ-रफ्त के ज़राए बढ़ने लगे। आमद-रफ्त के ज़राए जिसमें सड़कें होती है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में बसेस हैं, रेलवे सिस्टम है, एरोप्लेन का है, एयरपोर्ट्स वगैरह हैं। आप जितने बड़े बड़े शहर देखेंगे, जो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर हैं वहाँ पर ये तमाम सहूलतें हैं, इसलिए कि शहरों में ये चीज़ें इसलिए है कि वहाँ से इंडस्ट्रीज़ नज़दीक है और वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। शहर में जब मुख्तलिफ़ जगह के लोग, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्तलिफ़ ज़बानें, मुख्तलिफ़ तहज़ीबें बोलने वाले लोग यहाँ पर एक साथ जमा होने लगे सनतों में काम करने के लिए, तो फिर यहाँ पर इख्तिलाफ़ात भी बहुत से हुए। शहरों में आप देखें किसी पर्टिकुलर एक फ़िक्र के, एक अक़ीदे के, एक मज़हब के, एक तर्ज़ के, एक सकाफ़त के लोग नहीं होते, बल्कि यहाँ पर अलग अलग जगह के लोग एक साथ जमा होते हैं। शहरी तर्ज़ ज़िंदगी, अब तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ हैं। देहातों की तर्ज़ ज़िंदगी आप देखें और शहरों की देखें। लुईस वर्थ ने शहरी मिजाज की तरकीब को तर्ज़ ज़िंदगी के तौर पर इस्तेमाल किया और बताया कि शहरी इलाक़ों में रहने वालों के लिए शहरकारी किया करते हैं। शहरों में रहने वाले एक मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी के आदी होते हैं। अब ये आपको पता है हमारी कैसी होती है, ज़हनी आदतें के लिहाज से भी मुनफरिद होते हैं, है ना, सानवी किस्म के ताल्लुकात होते हैं, ख़ुद कफ़ील होते हैं, शऊरी तौर पर नताइज का लिहाज रखते हैं। ये तर्ज़ ज़िंदगी होगी उनकी। उनका एक जो है लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग होगा, उनके जो मामलात होंगे वो अलग होंगे, लोगों से ताल्लुकात अलग होंगे, जो अकायद होंगे, इक़दार होंगे, तमाम चीज़ें अलग होंगे। शहरियों से मुताल्लिक़ इंतज़ामिया, जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे सोशलॉजी का जो वजूद था वो इसीलिए हुआ कि लोगों में जब मसाइल पैदा हुए तो इनके मसाइल को हल कैसे किया जाए, तो बाकायदा शहरों के लिए एक इंतज़ामिया का नज़्म होता है, जो कॉरपोरेशन होती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, ये यहाँ के मसाइल को हल करती है, सहूलतें फ़राहम करती है। हम देखिए हमारे पास जो है स्ट्रीट लाइट का जो नज़्म होता है, सड़कों का जो नज़्म है, पानी का है, ड्रेनेज का है, ये लोग खुद नहीं करते बल्कि इसकी ज़िम्मेदार कॉरपोरेशन होती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन AMC हमारे पास है जो ये सब करती है, और ये हर जगह पर, हर शहर के लिए ये लाजिम होता है कि वहाँ पर इंतज़ामिया तमाम चीज़ें प्रोवाइड करे ताकि यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, आमद-रफ्त के जो मामलात हैं उसमें मसाइल ना पैदा हो। फिर यहाँ पर क्या हुआ, मेहनत कशों की खुसूसी तकसीम हो गई। मैंने इससे पहले आपसे डिस्कस की थी कि आप देहातों में चले जाएं, वहाँ पर एक शख्स अपने हर काम को अंजाम दे देगा, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। हमने शहरियाना का बाकायदा एक अमल, पूरा अर्बनाइजेशन पढ़े हैं, उसमें इस टॉपिक को मैंने डिस्कस की हूँ। अब यह है कि आप उसमें से कुछ पॉइंट्स लें और यहाँ पर पॉइंट्स और इन दोनों को मिलाकर आप कैसे नोट्स बना सकते हैं, आप मुझे बताएं कि हमने ये तैयार किए हैं ताकि ये पॉइंट जो स्किप कर दिए गए हैं आपके सिलेबस से वो टोटली स्किप ना हो, बल्कि एक सिलसिला है जिसको हम एक तसलसल के साथ इंशाल्लाह देखेंगे। हमारा ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले पॉइंट मैं अगले लेक्चर में बताऊँगी। जो डाउट्स हैं आपके वो भी आप यहाँ पर मुझे बताएँ कि आपको जो है क्या कौन से डाउट्स हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं, और